हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो तेरस मार्क 1 के इंडक्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक ब्रेक थ्रू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं करीबन 5 तेरस मार्क 1 तैयार हैं, जिसके साथ इंजन्स अवेलेबल हैं। बाकी कुछ इंजन्स की डिलीवरी जो है वो एक साथ होनी है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 5 तेरस मार्क 1 डिलीवर करने की बात यहाँ पर करी जा रही है मार्च से पहले पहले। लेकिन अगर वैसे बात करेंगे तो 14 तेजस फ्लाई कर चुके हैं, और अभी कुछ दिनों पहले हमने बात करी थी 19 तेजस की, जो कि LA5051 है, जो कि ऑलमोस्ट फिनिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टोटल 19 तेजस बन चुके हैं, लेकिन 5 के इंजन अवेलेबल है, तो 5 डिलीवर किए जा सकते हैं। बाकी एक साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 इंजन भी आ सकते हैं, तो 10 के अराउंड तेजस तैयार हो सकते हैं। पर इनके सर्विस इंडक्शन में एक रोक थी, और वो ये थी कि अगर एयरफोर्स यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन से अग्री करे तो ही ये डिलीवर किए जा सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से अग्री करे जाने का मतलब ये है कि तेरस मार्क 1 की कॉन्फ़िगरेशन तो एयरफोर्स और HAL के बीच में अग्रीड ही है, लेकिन अभी जिस कंडीशन में तेरस मार्क 1 है उसमें कुछ फीचर्स जो प्रॉमिस किए गए थे वो नहीं है, और रडार इंटीग्रेशन को लेकर कुछ पॉइंट्स पे परेशानियां आ रही हैं। तो उसमें कुछ कंसेशन के साथ अगर एयरफोर्स सर्विसमैन कंडक्ट करना चाहे ताकि बाद में चीज़ें सॉर्ट हो पाएँ, और लार्जली जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ये इंप्लीमेंट होकर जो प्रॉमिस कॉन्फ़िगरेशन है उसको रीच किया जा सके, तो ये प्लेटफॉर्म डिलीवर हो सकते हैं। और अब इसको लेकर ये एक न्यूज़ आ रही है, और वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट बनाया है, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को कुछ एग्जेम्पशंस दिए जाएंगे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस से, जो कि तेरस मार्क 1 के साथ है। तो यहाँ पर जो कमियाँ रह गई हैं, हो सकता है उसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर कुछ कंसेशन दे दिए जाएं ताकि ये एयरक्राफ्ट HAL डिलीवर कर सके। पर उसके साथ ही एयरफोर्स ने राइटफुली मस्ट हैव कैपेबिलिटीज भी सामने रखी हैं, जिसके बिना तेरस मार्क 1 को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये मस्ट हैव कैपेबिलिटी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, वेपन फायरिंग टेस्ट और वेपन पैकेज। ये जो प्रॉमिस किया गया था वो चाहिए। बाकी फायरिंग ट्रायल्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, सर्टिफिकेशन प्रोसेस चल ही रहा है, तो ये मेन चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट मालूम पड़ती हैं। बाकी कुछ जो माइनर कंसेशंस हैं वो एयरफोर्स देने को तैयार है, और कहा जाता है कि ये जो कंसेशन दिए जा रहे हैं ये उन प्रॉब्लम्स को लेकर दिए जा रहे हैं जिनको सॉर्ट होने में 1 साल तक का समय लग सकता है। तो डेफिनेटली इतना समय एयरक्राफ्ट के इंडक्शन को लेकर वेस्ट करना भी ठीक नहीं है, खासकर तब जब ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट होने में समय लगेगा। स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं ये बताए नहीं गए हैं, पर ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ज़्यादातर इसमें जो काम है ये एडा का है, HAL का नहीं है। और जहाँ तक रही बात सर्टिफिकेशंस की, तो सर्टिफिकेशन लाइकली अप्रैल तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। बाकी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है ये HAL जो है अप टू द मार्क रख रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस ट्रायल्स होंगे जो कि कुछ हफ्ते चल सकते हैं, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट अगर पास करता है तो सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो लाइकली जून जुलाई तक हो सकता है ये एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो जाए। लेकिन साथ में ये बात भी रिपोर्ट करी जा रही है कि अभी तक जो पहले ऑर्डर के 2 ट्रेनर्स हैं वो डिलीवर नहीं हुए हैं। तो इंजन को लेकर जो नया ऑर्डर है वो फंसा है, पुराना नहीं। तो वहाँ पर डिलीवरीज एक्सपेक्ट करी जा रही हैं। बाकी लाइकली जितने वेपन ट्रायल्स हैं ये कंक्लूड कर लिए गए हैं, और जो एक्सेप्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ ये प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट कर लिए जाएंगे, और मेन अप्रैल में पता लग पाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ये बात तो है कि अब जो फंसी हुई चीज़ें हैं उसको लेकर जो डिलीवरीज हैं वो रिजेक्ट नहीं करी जाएंगी। इवन तेरस मार्क 2 को लेकर भी अपडेट आ रहा है, और जहां पर कहा जा रहा है कि इस ईयर के एंड तक हो सकता है फर्स्ट फ्लाइट हो जाए। तो ये भी द प्रिंट के स्नेहेश द्वारा ही रिपोर्ट किया जा रहा है, और इससे कुछ मिलता जुलता ही DRDO चीफ ने भी कहा था। उन्होंने जून जुलाई की बात कही थी। वहीं पर HAL की टाइमलाइन के हिसाब से 2027 के फर्स्ट हाफ में वो कह रहे थे कि ये चीज़ होगी। तो ऐसा लगता है कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट रोल आउट कर चुका है, लाइकली वो सही हो सकती हैं, क्योंकि साथ में ये भी कहा जा रहा था कि ये कोई पब्लिक इवेंट नहीं होगा। और कई सीनियर एक्सपर्ट जिनके अच्छे खासे कनेक्शन है वो कुछ इसी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही काफ़ी अच्छी न्यूज़ है तेरस मार्क 1 को लेकर और तेरस मार्क 2 को लेकर। लेकिन यहाँ पर ये बात भी ऐड करना ज़रूरी है कि इंजन्स को लेकर चीज़ें सॉर्ट होना ज़रूरी है। कहा जा रहा है 20 से 21 इंजन्स जो हैं ये इस साल के अंत तक डिलीवर किए जा सकते हैं। तो ये कमिटमेंट पर जी कितना खरा उतरता है ये देखना होगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी अब ख़त्म होने वाला है, एक भी इंजन हमें डिलीवर नहीं हुए हैं। ऑल्दो HAL चीफ को प्रॉमिस किए गए हैं, और कहा जा रहा है कि मार्च तक एक साथ हो सकता है 5-6 इंजन डिलीवर कर दें, पर वो देखना बाकी है। और कुछ सिमिलर चीज़ तेरस मार्क 2 के इंजन को लेकर भी है, जहाँ पर F414 इंजन को लेकर US और इंडिया के बीच में डील साइन होनी है।
और यहाँ पर साइनिंग 1 साल से ज़्यादा से पेंडिंग पड़ी हुई है, जो कि इस साल मार्च तक कंक्लूड करने की बात करी जा रही थी। तो अभी तक उस पर भी प्रोग्रेस होती हुई नज़र नहीं आई है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।